हाँ नमस्ते। हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी देख रहे थे ना। और उस मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्या क्या देखा अभी तक। आरबीआई के फंक्शंस देख लिए। वहां पर आके हम लास्ट फंक्शन पे आए थे, क्रेडिट कंट्रोल, और वही एक मेजर मॉनेटरी सिस्टम को डील करने का है, मतलब मनी सप्लाई से रिलेटेड है। देखो, ये क्रेडिट कंट्रोल के लिए और मनी सप्लाई कंट्रोल के लिए दूसरे तरीके में दो टाइप के होते हैं। मैंने कहा था क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक, है ना। ये बहुत सारे टूल्स होते हैं, एक बार ये लिस्ट बना लो आप। ये है, इधर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मैकेनिज्म या मनी सप्लाई मैकेनिज्म, मनी सप्लाई कंट्रोल मैकेनिज्म। और इधर है क्वालिटेटिव कंट्रोल राइट साइड में, है ना। देखो, इधर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये लिख लो एमएसएफ। लिख लिया, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फिर नंबर 2 है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ भी कहते हैं, ओमो। फिर है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, ठीक है। फिर है आपका स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। फिर आपका लाफ, लाफ मतलब हंसने वाला लाफ नहीं, ये मुस्कुराने वाला लाफ है। लाफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो और रिवर्स रेपो। तो इसलिए इसलिए बोला नहीं जाता है लाफ रेपो एंड लाफ रिवर्स रेपो, बोला जाता है ना। मतलब वो होता है लाफ रेपो रेट और लाफ रिवर्स रेपो रेट। और उसके बाद बैंक रेट। एक्चुअली बैंक रेट सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले आता है, बट मैंने बैंक रेट सबसे लास्ट में लिखा, मैं भूल गया था। अच्छा, क्वालिटेटिव कंट्रोल में आते हैं आपके सीलिंग ऑन क्रेडिट, मतलब छत लगा दिया क्रेडिट के ऊपर, ऐसा नहीं। मतलब सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट, है ना। मतलब इसको सिंपल टर्म में लिख लो, मैक्सिमम लिमिट ऑन क्रेडिट। फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कि आपको मिनिमम इतना मार्जिन तो चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि घाटे में आप लोन दे रहे हो। फिर डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, अलग अलग डिस्क्रिमिनेटरी मतलब अलग अलग डायरेक्टिव्स, टाइम टू टाइम आपको एक सर्कुलेशन आ जाएगा आरबीआई से कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसे आदमी को लोन दो, इस इंडस्ट्री में लोन दो, इस इंडस्ट्री में मत दो। एयरवेज इंडस्ट्री बैठ रही है, वहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए लोन मत दो। इस तरह की भाषणबाजी आती रहती है। और फिर डायरेक्ट एक्शन, अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो आरबीआई के पास बहुत सारे एक्शन है लेने को। वो आपके ऊपर फाइन लगा देगी, आपके मतलब बैंक के ऊपर। और क्या कर सकती है आरबीआई? और आरबीआई बहुत कुछ कर सकती है, आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है, आपके बोर्ड को टेक ओवर करा सकती है। अभी जो बैंकिंग लॉ आया था उसके हिसाब से आपको शेड्यूल 2, अभी मैं बैंक जब बताऊंगा ना इंडिया में किस तरह की बैंक होती है, आपको शेड्यूल 2 से डीलिस्ट कर सकती है। शेड्यूल्ड बैंक जो होती है ना, वो आरबीआई के जो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ब्रा, उसके शेड्यूल 2 में आती है। इनको कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है, इससे भी डी रजिस्ट्री कर सकती है। चलो, ये तो क्वालिटेटिव पार्ट है, ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना। मैं आपको क्वांटिटेटिव समझा देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं बैंक रेट से। ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं बैंक रेट के लिए। तो देखो, बैंक रेट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना मस्त समझाऊंगा ना बैंक रेट। लेकिन उससे पहले आप ना एड देख लो। ये अपना एड है, क्या एड है ये? facebook.com/फ्री वीडियो कोचिंग। अगर लाइक करो तो लाइक कर देना। दूसरा और फेसबुक पेज है is.toes, फिर लाइक कर देना इसको। दोनों को लाइक करो तो अच्छा है। ये पहले मैं यूज करता था, आजकल कम, आजकल अब फ्री वीडियो कोचिंग पे आ गया हूँ। सब्सक्राइब youtube.com/istos और twitter.com/istos, ये वाला सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ से अगर डाउनलोड किया आपने वीडियो तो ये यहाँ से मिला आपको यूट्यूब। तो कर्टसी यूट्यूब है, मेरा कुछ नहीं है, उन्होंने होस्ट किया। मैंने तो क्या बना दिया, बैठ के कंप्यूटर पे, फ्री टाइम मिला शाम को बीर पीने के बाद। देखो, इस बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिस्काउंट रेट। बैंक रेट और डिस्काउंट रेट, इसका दो नाम है, ठीक है। इसे जानने के लिए आप बिल ऑफ एक्सचेंज समझो। क्या समझो? बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं एक्चुअली समझा रहा हूं आपको बैंक रेट या डिस्काउंट रेट, लेकिन आप बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं समझोगे तो ये नहीं समझ में आएगा। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज एक कागज होता है। कागज है तो क्या कलर लें? व्हाइट कलर ले लेते हैं। एक कागज होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट, है ना। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि बायर, देखो मार्केट में बहुत सारी चीजें खरीदी जाती है, बहुत सारी चीजें बेची जाती है। बायर और ये सेलर है, कोई भी चीज मान लो सेल हुई, ये बायर है मार्केट में। ये बायर बोला कि ये आप बिल ऑफ एक्सचेंज ले लीजिए, और इसका जो पेमेंट है वो फ्यूचर किसी डेट में रहता है, फ्यूचर की किसी डेट में रहता है, फ्यूचर की डेट का पेमेंट।
फ्यूचर की डेट का पेमेंट। अभी मान लो इसका पेमेंट 6 महीने बाद है, मैं कह रहा हूं बिल ऑफ एक्सचेंज 6 महीने बाद है, वो पेमेंट है ये 1 लाख रुपए, 100,000 कहते हैं अंग्रेजी में इसको। अब देखो 6 महीने बाद 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, किसको? सेलर को। कुछ दे दिया होगा, कुछ बाकी का बचा हुआ दे दिया, ये रह गया होगा, क्योंकि मान लो कुछ क्वालिटी का कुछ इश्यू था, उसमें हम नहीं जाना चाहते। बायर ने सेलर को एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, जो कि रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जो गारंटी देता है। ये क्या देता है? ये गारंटी देता है। और ये गारंटी कैसे देता है? क्योंकि बीच में ना इनके बैंक इन्वॉल्व रहती है, और ये जो बैंक इन्वॉल्व रहती है तो बैंक क्या हो जाते हैं? ये दलाल हो जाते हैं। तो मतलब ये बैंक गारंटी देती है ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, समझ गए? मतलब गारंटीड है, वो भाग नहीं सकता। ऐसा नहीं भागने का नहीं सोचते यहाँ पे कभी भी लाइफ में। अब देखो इसको तो बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया, लेकिन ये जो मतलब सामान का सेलर है, ये गुड्स और सर्विसेज का सेलर, इसका नाम देना कुछ, तब अच्छे से समझ में आएगा। इसका नाम मान लेते हैं कृष्णन है। क्या नाम है? कृष्णन है। और ये जो बायर है इसका नाम मैथ्यू है। क्या नाम है इसका? मैथ्यू। ऐसे होता है मैथ्यू। अच्छा, मैथ्यू ने कृष्णन को ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, और मैथ्यू सामान लिया और सामान का यूज कर लिया। अब कृष्णन क्या करे इसका? कृष्णन क्या सांबर बनाएगा इसका बिल ऑफ एक्सचेंज का? भाई बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या करेगा कृष्णन? बिल ऑफ एक्सचेंज का कृष्णन कुछ नहीं कर सकता ना, सांबर बनाएगा? सांबर तो नहीं बना सकता, सांबर चटनी। तो ये क्या करेगा? ये करेगा बैंक के पास जाएगा। बैंक वाले तो नॉर्मल बैंक जो रहती है गली गली कुचली कुचली में खुली पड़ी है, उनके पास जाएगा और उनको बोला सर मेरे पास 1 लाख रुपए का, 1 लाख बताया था मैंने, 1 लाख रुपए का 6 महीने बाद का पेमेंट, 6 महीने बाद का पेमेंट का गारंटी है। ठीक है, तो इसको आप ही रख लो और मेरे को डिस्काउंट करके जितना पैसा बनता है वो मेरे को दे दो। अभी ये डिस्काउंट क्या हो गया भाई? बड़े बड़े ब्रांड सब जो है वहां पे चप्पल जूते पे तो डिस्काउंट सुना था, टी शर्ट पे, लेकिन यहाँ क्या डिस्काउंट? बिल ऑफ एक्सचेंज पे काहे का डिस्काउंट है? अभी मार्केट की प्रिवेलिंग रेट के हिसाब से ये कृष्णन एग्री हो गया कि आप मेरे को तो आज 92,000 दे दो और 6 महीने बाद आप 1 लाख मिल जाएंगे। बैंक एग्री हो गया मान लो, और दोनों एग्री हो गए, यानी बैंक ने 1 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज 8,000 रुपए के डिस्काउंट पे खरीद लिया सर। 8,000 का डिस्काउंट पे खरीद लिया। समझ में आया? कितने में खरीदा? 92,000 में, 92,000 में। इसको कहते हैं डिस्काउंट, इसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अब इस बिल का बैंक क्या करे? बैंक क्या बनाए? इसका पिज्जा बनाए? नहीं बनाएगी ना। तो क्या करेगी बैंक? मान लो इन केस अगर बैंक को इसका पैसा चाहिए, उनको लग रहा है एक्स्ट्रा पैसा बनाया जा सकता है, तो वही बिल ऑफ एक्सचेंज लेके बैंक कहां गई? मैंने कहा था ना बैंक पहुंच जाती है जब भी मौका मिलता है आरबीआई के पास। तो बैंक गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर शहीद भगत सिंह मार्ग पे पहुंच गए मुंबई। अभी आरबीआई बोले कि हम इसको 95,000 में खरीद सकते हैं। भाई कितने में? 95,000 में। तो आरबीआई ने कितने डिस्काउंट पे खरीदा? 5,000 के डिस्काउंट पे खरीदा कि नहीं खरीदा? इसने कितने पे खरीदा? 8,000 के डिस्काउंट पे। फायदा किसको हुआ? बैंक को। हुआ कि नहीं हुआ? ये बैंक का मामला है, इधर आरबीआई का मामला है। बैंक को फायदा हो गया 3,000 का। इसलिए जब फायदा होता है तब ये लोग बेच देते हैं, या जरूरत होती है पैसे की तब ये लोग बेच देते हैं, नहीं पैसे की जरूरत होती है रख लेते हैं अपने पास, जब मैच्योरिटी होगी तब पैसा कमा लेंगे। ये पैसा कमाने का तरीका है कि नहीं? वेरियस सिस्टम है। और लिक्विडिटी भी कंट्रोल होती है इससे। लिक्विडिटी बोले तो मार्केट में कितना पैसा लोगों के पास है। अभी समझ में आया ये डिस्काउंट? तो ये हो गई आपकी डिस्काउंट रेट। इसको आप डिस्काउंट रेट मान लो। डिस्काउंट रेट क्या हुई? 5,000 आपको डिस्काउंट मिला 1 लाख रुपए के ऊपर, उसे आप परसेंटेज निकाल दो, वो आपकी डिस्काउंट रेट होगी। तो बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट यही होती है। लिख दो, बैंक रेट यही होती है। यानी बैंक रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई बिल ऑफ एक्सचेंज खरीदती है। बिल ऑफ एक्सचेंज परमानेंटली खरीदती है कि नहीं खरीदती है? इसमें कौन सा कोई एग्रीमेंट हुआ कि हम वापस खरीदेंगे? परमानेंटली खरीद लेती है।
खरीद लेती है, किससे, किसी से भी, इसका अकाउंट है आरबीआई के पास। यहाँ सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज ही नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी आरबीआई खरीद सकती है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, ये फर्स्ट क्लास बिल ऑफ एक्सचेंज छोड़ो, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर अगर आरबीआई खरीदती है, और जिस रेट पे खरीदती है वो होती है क्या, बैंक रेट। ये बैंक रेट आजकल लगभग एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की जो रेट है, मतलब ओवरनाइट लैंडिंग वाली, वो अगले वीडियो में समझाई गई है अच्छे से, इनके बराबर होती है। ठीक है, तो बैंक रेट का क्या फंक्शन हुआ, ये अपने आप में एक इंडिकेटर भी है कि इससे कितना ऊपर रेट पर बैंक को लैंड करना चाहिए। दिस इज बैंक रेट। तो याद रखना, ये बैंक टू बैंक रेट नहीं है, ये बैंक टू आरबीआई रेट है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परमानेंट बेच के जिस डिस्काउंट रेट पे लिया जाता है। ठीक है, ओके बाय बाय। अगले में मैं बात करूंगा अदर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है वो मैं खत्म कर दूंगा अगले में। अदर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कौन कौन सी है, एसएलआर, सीआरआर, लाफ रेपो एंड लाफ रिवर्स रेपो, और क्या है, एमएसएफ, ये चार। ठीक है, चलो ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। और तो क्या बताएं अब, लो स्माइली स्माइली, लो लो लो, लॉल्स, बाय बाय।